नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। से दोस्तों, आपसे जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है, आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट देखने के लिए मिलती है वो है खिलाड़ियों के आरक्षित पदों पर भर्ती के बारे में आदेश जारी हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा खिलाड़ियों के आरक्षित पदों की अगर बात करें, जल्द जो भर्ती है वो शुरू होने वाली है। अब किन किन पदों पे जो भर्ती है वो होगी, वो नीचे जानकारी आप सभी को दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अगर बात करें, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों को भरने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। खेल प्रशिक्षक समेत कई पदों की भर्ती की जाएगी। खेल विभाग की अगर बात करें, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साथ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आयोग जल्दी खिलाड़ियों की भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। अगर हम बात करें, प्रदेश के मेधावी खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल साथ में मुख्यमंत्री से भेंट करके सरकारी विभागों में खिलाड़ियों के खाली पदों को भरने का जो अनुरोध है वो किया था। इस पर मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों के खिलाड़ियों के आरक्षित पदों के अभियान चलाकर भरने को लेकर जो निर्देश है वो दिए गए। अगर बात करें, खेल विभाग के स्तर के खिलाड़ियों के आरक्षित पदों की भर्ती शुरुआत सबसे पहले की जा रही है। भर्ती के लिए संवर्गवार अगर बात करें, प्रस्ताव तैयार करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साथ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग को प्रशिक्षकों के साथ ही अगर बात करें, एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट करके सरकारी विभागों में भरने की जो मांग है वो देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल्दी आप सभी को इसके लेकर जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलने वाली हैं, जो कि खिलाड़ियों के आरक्षित पदों पर होंगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जा चुका है, जो कि 25 जुलाई को होने वाली थी। लेकिन इस परीक्षा के ऊपर निर्भर है, आप सभी जानते हैं, नई शिक्षक भर्ती, जिसके बारे में कल भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी होगा पहले या फिर नई शिक्षक भर्ती। लेकिन अब ऐसे में यूपी टीईटी को लेकर जो इंतजार है वो किया जा रहा है छात्रों के माध्यम से। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो यूपी टीईटी कराने की जो तैयारियां हैं वो अगस्त के बाद देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में नई परीक्षा की तारीखों की अगर बात की जाए तो वो सितंबर में होने की संभावना बताई जा रही है। पीएनबी के माध्यम से जानकारी मिली है कि जल्दी इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर जून के अंतिम सप्ताह में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और उसके बाद में अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर ज़्यादा संभावना है कि यूपी टीईटी 2021 की जो परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाए। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि उसके माध्यम से कब तक जो मंजूरी है वो मिलती है। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि जल्दी इसको लेकर जो प्रस्ताव है पूरे तरीके से तैयार होगा और शासन की अंतिम मोहर के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जून के अंतिम सप्ताह से ही आपके जो आवेदन है वो शुरू होंगे। बाकी कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये मामला थोड़ा लंबा खिंच गया है। अगर यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाते तो 25 जुलाई के आसपास आपकी जो परीक्षा है वो हो सकती थी। तो ऐसे में ये बात हो जाती यूपी टीईटी 2021 के नए कार्यक्रम को लेकर, जिसमें नई परीक्षा तिथि की अगर बात की जाए तो सितंबर में कराने की तैयारियां हैं। बाकी सरकार के माध्यम से जो भी प्रस्ताव पे मोहर लगती है उसके बारे में जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। बाकी अगर बात करें नई शिक्षक भर्ती को लेकर, वो यूपी टीईटी के बाद ही आने की संभावना है। लेकिन लगातार आप लोग अपनी मांग ट्विटर के माध्यम से रखते रहिए, जिससे कि सरकार इस चीज़ को लगातार अवेयर रहे। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतिम तारीख 20 तारीख समाप्त हो चुकी है, चाहे वो आवेदन को लेकर हो या फिर अगर बात करें आप सभी के यहाँ पे पंजीकरण के बारे में, सारे मामले पूरे तरीके से समाप्त हो गए हैं। संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी पहले से चयन बोर्ड के माध्यम से दी गई थी। लेकिन अब टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो चयन बोर्ड के माध्यम से शुरू कर दी गई हैं। चयन बोर्ड ने इससे पहले कई बार जानकारी भी दी है कि जैसे ही यहाँ पे आवेदन समाप्त होंगे उसके बारे में अगर बात करें, आवेदन की संख्या घोषित की जाएगी, साथ में तदर्थ शिक्षकों की संख्या भी घोषित होगी और इसी के साथ में जो परीक्षा कार्यक्रम की तैयारियां वो भी देखने के लिए मिलेंगी। अगर चयन बोर्ड की माने तो उनका कहना है कि 3 महीने के अंदर जो परीक्षा वो कराने की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। इसी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से एक बैठक भी होने वाली, जिसमें नई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो विचार विमर्श है वो किया जाएगा। हालांकि इससे पहले उनके माध्यम से बताया गया है कि परीक्षा को लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जल्दी आधिकारिक तौर पे इसकी जो घोषणा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में टेंटेटिव डेट की अगर बात की जाए तो अगस्त के बाद आप सभी की जो परीक्षा होने की संभावना ज़्यादा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। अगर चयन बोर्ड थोड़ा और धीमे हो जाता है तो सितंबर तक मामला आप सभी को खिंचता हुआ दिखाई देगा। तो
इसके बारे में जल्दी चयन बोर्ड के माध्यम से जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। अब आपको जो आधिकारिक घोषणा है वो देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले दे दी जाएगी। बाकी परीक्षाओं की तारीखों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं, आज भी एक मुलाकात होने वाली है चयन बोर्ड पर, जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें वीडियो भर्ती 2018 के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि री एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे छात्रों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से मतलब यूपीएससी की तरफ से इस भर्ती को रद्द किया जा चुका है। तो ऐसे में जो चयनित अभ्यर्थी वो कोर्ट की शरण में चले गए हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि मामले को लेकर 18 तारीख को जो मामला है वो लगा हुआ था हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पर कोर्ट के माध्यम से अगली तारीख लगा दी गई थी। वकीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि इसको लेकर अभी कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया गया था, लेकिन ऐसे में जो आज सुनवाई होने वाली है मतलब कि 21 तारीख को, अगर कोर्ट इस मामले को सही तरीके से सुनती है तो आज की तारीख में कोई फैसला आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि आप सभी देखेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे अर्जेंसी फाइल की गई थी जिसको लेकर मामला आप सभी के सामने आज की तारीख में लिस्टेड है। 21/5/2021 को इसकी जो सुनवाई है वो होने वाली। नीचे आप सभी देखेंगे पिछली सुनवाई 18/5/2021 को हुई थी, जिसमें कोर्ट के माध्यम से सिर्फ अगली जो तारीख है वो लगा दी गई थी। अब ऐसे में इसकी जो स्टेज आपको देखने के लिए मिल रही है वो फॉर ऑर्डर की है। तो ऐसे में इंतजार करें 21 तारीख को होने वाली मतलब आज सुनवाई को लेकर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, साथ में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो भर्ती को लेकर आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण फैसला आपको देखने के लिए मिल सकता है। कोर्ट के माध्यम से एग्जाम रद्द हुआ है वो होना चाहिए या नहीं, या फिर अगर बात करें री एग्जाम होगा, इसको लेकर जो फैसला है वो कोर्ट को लेना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें बेरोजगारी दर के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर अगर बात करें पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि छात्र हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, कभी ट्विटर वार करते रहते हैं, तो कभी कहीं ना कहीं मंत्री विधायकों के पास में जाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें इस बेरोजगारी को मुद्दे को लेकर कोई ध्यान नहीं देती है। चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार है, वो भी इस सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन पिछले अगर देखें 3 से 4 सालों में उनके माध्यम से भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किए जाएं तो कहीं ना कहीं सरकारों पर दबाव अवश्य बनेंगे। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहे हैं। बीजेपी अगर गवर्नमेंट आप सभी के सामने आती है तो बहुत लंबे चौड़े वादे तो किए थे कि आपको नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन मामला आप सभी के सामने कि बेरोजगारी कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में सभी सरकारों को एक दूसरे के खिलाफ बोलकर कम से कम सरकार पर दबाव बनाने का जो कार्य है वो तो करना चाहिए। उसी क्रम में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बेरोजगारी दर की अगर बात करें 14.5% के समथिंग जो है पहुंच चुकी है। एक साल में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली है। संक्रमण की दूसरी लहर में अगर बात की जाए आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ने लगा है। बेरोजगारी दर बढ़कर साल के सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली है। अगर बात करें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दावा किया है कि अप्रैल में अब तक की लाखों नौकरियों साथ में रोजगार खत्म हो चुके हैं। उनके मुताबिक देखें तो 16 मई को समाप्त सप्ताह के अनुसार देखा जाए तो 14.5% जो बेरोजगारी दर है वो पहुंच चुकी है। पिछले माह अप्रैल के अंदर 8% के समथिंग देखने के लिए मिली थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बेरोजगारी दर ऊंचाई पर थी। अप्रैल मई में यह दर कहीं ना कहीं 23% के समथिंग देखने के लिए मिली है। रिपोर्ट में कहा गया कि संक्रमण दोबारा बढ़ने से कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी घटी है। अनुमान है कि मई के पूरे महीने बेरोजगारी दर 10% से ज़्यादा रहने की संभावना है। महामारी आने के बाद 2020 में अगर बात करें 21 के अंदर लगभग 8.8 के समथिंग देखने के लिए मिली है। 55% परिवारों की जो आय है वो घट चुकी है। सही तरीके से देखा जाए तो मामला यही है कि आय घटना 55% की है और 14.5% का उनका कहना है कि बेरोजगारी है। तो मैं कहूँगा कि 55% के समथिंग ही सभी की कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि रोजगार कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। लाखों की संख्या के अंदर नौकरियां जा चुकी हैं। हाल ही में एक सर्वे देखने के लिए मिला था जिसमें बताया गया था कि पिछले साल से लेकर इस साल के बीच में 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। ये तो वो है जिनके आंकड़े हैं, उनके बारे में सोचो जिनके कोई आंकड़े कहीं ना कहीं ना सरकार के पास हैं और ना ही इन संस्थाओं के पास हैं। उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं भयावह स्थिति देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 69,000 भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्ड चयन सूची को लेकर जो नया आदेश है वो जारी हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिला है 20 मई 2021 का। दिनांक 17, 18 साथ में 19 मई 2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि 17, 18 साथ में 19 मई को एक बैठक देखने के लिए मिली है, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे जो आदेश हैं वो देखने के लिए मिले हैं। नीचे आप सभी देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है।
उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है सत्यापन के बारे में जानकारी। पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अगर बात करें मृतक शिक्षकों के कर्मचारियों के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं अगर बात की जाए पॉइंट नंबर 5 के अंदर आप सभी के सामने मामला देखने के लिए मिल जाता है जिला विशिष्ट अधिकारियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय लखनऊ की अगर बात करें जो मार्गदर्शन प्राप्त किए गए थे उसके संदर्भ में जानकारी दी जाती है। लेकिन 5 के पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर चयन प्रक्रिया में विसंगति के प्रकरण की जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत निस्तारण किए जाने को लेकर शासनादेश जारी किए गए थे। भैया सिंपल शब्दों में आप सभी को समझा दें तो यहाँ पे उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी विसंगतियाँ देखने के लिए मिली थी या फिर जो प्रकरण लंबित हैं निस्तारण के लिए जनपदीय चयन समिति के माध्यम से फैसला नहीं लिया गया है उन पर फैसला लिया जाए। 4 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी हुआ था। उसी क्रम में जो आदेश 15 जनवरी 2021 को जारी हुआ था, इन दोनों आदेश के अनुसार जिसको भी नियुक्ति देनी है उसको नियुक्ति दे दो, जिसकी नियुक्ति रद्द करनी है उसकी नियुक्ति रद्द करो, ऐसा शासन का कहना है। उसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि महानिदेशक के माध्यम से जारी शासनादेश के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जो तमाम प्रकरण को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था उनको लेकर ध्यान में रखते हुए जिसकी भी नियुक्ति यहाँ पर रद्द होनी है या फिर निस्तारण करनी है उसको सुनिश्चित करें। जैसा कि आपको याद होगा 17 तारीख को एक आदेश जारी हुआ था बुलंदशहर से जहाँ पर 17 शिक्षकों की जो नौकरी है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है। अभी ऐसे में कल की तारीख में फिर आदेश जारी हुआ है जहाँ पर 69,000 के अंदर जिनके मामले लटके हुए या फिर फैसला नहीं हुआ या नियुक्ति देनी है या रद्द करनी है उसके संबंध में आदेश देखने के लिए मिला है। यहाँ से स्पष्ट है कि इस आदेश के अंदर रिक्त पदों के बारे में जानकारी नहीं मांगी गई है। लेकिन इस आदेश के अंदर यहाँ से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि कई जिलों के अंदर ऐसा कोई मामला लटका हुआ है चाहे वो 1 सीट को लेकर हो या 10 सीट को लेकर हो जहाँ पर विसंगतियों के चलते फैसला नहीं लिया गया है। इस वजह से 3 दिनों में जो बैठक हुई है उसमें जो आदेश दिए गए आप सभी के सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें थर्ड चयन सूची के बारे में या फिर आगे की प्रक्रिया को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि 20 तारीख के आसपास आपकी चयन सूची जारी हो सकती है। हालांकि बयानी देखने के लिए मिला, चयन सूची जारी नहीं हुई। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि एनआईसी को पूरा का पूरा जो डाटा है वो भेज दिया गया है जहां से जल्दी अब आप सभी को जो आगे का कार्यक्रम है देखने के लिए मिलेगा। चयन सूची हो या फिर काउंसलिंग का कार्यक्रम वो एनआईसी के माध्यम से जारी होगा। लेकिन अभी तक सीटों की संख्या सही तरीके से जारी नहीं हुई है, ना तो अधिकारियों के माध्यम से बताया ना ही एनआईसी के माध्यम से। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि शासन के पास में भले ही चयन सूची को लेकर जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग को लेकर सीटों की संख्या अभी तक शासन के पास में अंतिम रूप से नहीं पहुंची है या फिर वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी सीटें बची हैं। क्योंकि जब भी छात्र पूछते हैं तो नहीं बताया जाता है, एनआईसी से पूछा जाता नहीं बताया जाता है। इवन मंत्री जी के माध्यम से भी कोई जानकारी देखने के लिए अभी तक नहीं मिली है सीटों की संख्या कितनी है। उनका कहना है कि चयन सूची को लेकर जो कार्य है वो जारी है। जैसा कि आप सबने आदेश के माध्यम से देखा, यहाँ पर अभी भी 69,000 के प्रकरण को लेकर निस्तारण करने के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। तो ऐसे में इंतजार करिए, आज शाम तक आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन कितनी सीटें होंगी इसके बारे में आप सभी को शाम तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर जब भी आप सभी के सामने आदेश जारी होगा आपको बता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपीएससी के माध्यम से होने वाले पीईटी को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों के माध्यम से पीईटी को रद्द करने की जो मांग है वो की जा रही है। छात्रों का कहना है कि 50,000 पदों पर सीधी जो भर्ती है वो देखने के लिए मिले। इसको लेकर कल की तारीख में एक ट्विटर वायरल भी देखने के लिए मिला है जहाँ पर छात्रों ने जमकर ट्विटर पर जो विरोध है वो देखने के लिए मिला है। छात्रों का कहना है कि यूपीएससी के माध्यम से जब एक भर्ती परीक्षा 3-3 साल में करवाई जाती है तो तमाम भर्तियों के लिए एक साथ पीईटी 6 महीने के अंदर हो पाना नामुमकिन है। और 6 महीने के बाद आप सभी जानते हैं कि सरकार बदल सकती है या जो भी होगा या चुनाव आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्रों को 1 से 1.5 साल और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से यूपीएससी के माध्यम से होने वाली पीईटी को रद्द करने के लिए यहाँ पर जो विरोध है वो शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में पीईटी विज्ञापन रद्द करने को लेकर, साथ में अगर बात की जाए जो 50,000 पदों पर भर्तियाँ लटकी हुई उनको जारी करवाने के लिए लगातार ट्विटर पर जो ट्रेंड है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसको लेकर 26 मई को रोजगार दो अभियान की कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यूपीएससी के माध्यम से या तो पीईटी करवाया जाएगा या फिर नई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। दोनों काम कुछ ही दिनों के अंदर हो पाना असंभव है, तो ऐसे में पीईटी ना करवाया जाए तो बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष के आते ही 3 बड़े बदलाव होने की संभावना है या फिर हम यूँ कहें कि उम्मीद है, क्योंकि छात्रों के माध्यम से उम्मीद लगाई जा रही है
कि यहाँ पे स्केलिंग के विवाद को समाप्त करने के लिए छात्रों ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष की मांग की है, जिसमें वैकल्पिक हटाकर यूपी विशेष के पेपर को शामिल करने की मांग देखने के लिए मिल जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के आते ही कार्यभार ग्रहण करने के बाद से स्केलिंग के मुद्दे को लेकर कहने की जो मामला है वो गर्म हो गया है। प्रतियोगी छात्रों ने अध्यक्ष को ज्ञापन देकर जो मांग की है कि पीसीएस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह पर उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में यहाँ पे कहने की प्रश्न पत्र को शामिल किया जाए। इसके साथ ही छात्रों की अगर बात करें, पूर्व की बात ही प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना मुख्य परीक्षा में, और साथ ही अगर बात करें 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल किए जाने को लेकर जो मांगे वो देखने के लिए मिली है। साथ में यहाँ पर उनका कहना है कि 2 अतिरिक्त जो अवसर वो दिए जाएं। हालांकि ऐसे 3 से 4 बड़े बदलाव हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला, स्केलिंग विवाद को लेकर, दूसरा आप सभी देखने के लिए मिल रहा है कि 18 गुना अभ्यर्थी को पास करने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 2 अतिरिक्त मौकों की जो मांगे वो देखने के लिए मिल रही है। लगातार कहने की छात्रों के माध्यम से उनका कहना है कि ओवरएज अभ्यर्थी को 2 अतिरिक्त जो अवसर है वो दिए जाएं। सफलता के मानक का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर उठाया गया है। छात्रों के माध्यम से लगातार कहने की जो पत्र है वो सौंपे जाए नए अध्यक्ष को, और उम्मीद है कि यहाँ पे इसको लेकर जो फैसला है वो इनके माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब से नए चेयरमैन आए हैं, छात्रों के अंदर खुशी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे भर्तियों को लेकर कई ऐसी घोषणाएं तो देखने के लिए मिली हैं, लेकिन कार्य कितना होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।